नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज़ में हम आपकी आवाज़ को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जिन मुद्दों की, जिन समस्याओं की, लोगों की समस्याओं की प्रशासनिक अधिकारी अनदेखी करते हैं, उन मुद्दों को उठाकर हम पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। और आज ऐसी ही दो खबरों की हम बात करने वाले हैं। पहली खबर बालाघाट से है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में एक प्रसूता की डिलीवरी बैलगाड़ी में हुई। इसकी वजह खराब सड़क है। इलाके में कच्ची सड़क की समस्या नई नहीं है। मामला बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद अंतर्गत वनग्राम गनखेड़ा का है, जहां एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को बुलवाया था। एम्बुलेंस रवाना हुई, लेकिन ग्राम रानी कुठार आकर रुक गई। यहां से गनखेड़ा तक की सड़क इतनी खराब है कि जननी एक्सप्रेस वाहन आगे जा ही नहीं सकता था। गांव के युवाओं ने जैसे तैसे प्रसूता को बैलगाड़ी में बिठाकर रानी कुठार पहुंचाने की व्यवस्था की, लेकिन एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले ही बैलगाड़ी में डिलीवरी हो गई। गनीमत रही कि कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों की जान पर बनाती। कीचड़ और दलबल से भरे इस कच्ची सड़क की बदहाली कोई आजकल की बात नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक गनखेड़ा आदिवासी वनग्राम है और सड़क की ये हालत एक दशक से भी ज्यादा समय से है। प्रेग्नेंट महिला को हमने एम्बुलेंस गांव गनखेड़ा नहीं जा पा रही थी तो रानी कुठार तक कर ही आई और हमने प्रेग्नेंट महिला को गाड़ा से बैलगाड़ा में लेके आए और बैलगाड़ा में ही महिला का डिलीवरी खुलासा हो गया। और आज के 10 साल पहले से ही यहाँ ये रोड नहीं बन पा रही है और आने जाने में भी बड़ी दिक्कत जाती है। ग्राम पंचायत रानी कुठार में का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जिसमें यह ग्राम गनखेड़ा होता है जो राजस्व ग्राम है और जंगल के अंदर है। तो वहाँ पे जो आने जाने की जो रास्ता है, करीब 12 से 13 वर्ष पहले वन विभाग के माध्यम से वो रोड बनी थी और अभी इस बार जिला पंचायत मैडम, हमारे जिला सी मैडम के द्वारा उस रोड का सर्वे कराया गया, जिसका काम करवाने विभाग के माध्यम से कार्य कराने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। उस गाँव को पहुँच मार्ग में बीच में एक नाला मिलता है, वहाँ पे करीब 500 मीटर की दूरी तक कुछ ज़्यादा खराब हो चुकी है रास्ता, बारिश ज़्यादा हो जाने के कारण। चलिए, तो ये टीकमगढ़ के जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में एक प्रसूता की डिलीवरी बैलगाड़ी में हुई। आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जाहिर सी बात है आदिवासी लोगों की जिस तरह से अनदेखी शुरू से ही होती आई है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दावे ज़रूर करता है, सरकारें कई योजनाएं चलाती है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती है। और यही हाल यहाँ का आप देख सकते हैं। खराब सड़क कितनी खराब है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी। तो इलाके में कच्ची सड़क की समस्या जो है ये पुरानी है, आज की बात नहीं है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी जो है अनदेखी करते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चलिए, अब ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शुक्ला जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से हमने सड़क का हाल देखा, लग रहा है वाकई कि कई सालों से ये सड़क अनदेखी का शिकार हुई है। ग्रामीण किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, विस्तार से बताएं पूरा मामला। जी पूनम जी, ये बात ये एक्चुअली क्या है, लालबर्रा क्षेत्र के रानी कुठार से है। हेलो जी 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 अमित बोलिए। हाँ, ये रानी कुठार की बात है। इसमें गांव आता है जिसका नाम, गांव का नाम गनखेड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आदिवासी महिला के प्रसव के दौरान उनको पीड़ा हुई, जिससे उन्हें जननी एक्सप्रेस को बुलाया। तो जननी एक्सप्रेस वहाँ पर पहुंची तो सही, पर रानी कुठार तक पहुंची, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर इनका गांव पड़ता है गनखेड़ा। पर यहाँ की सड़क इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाई और तकलीफ ज़्यादा बढ़ने की वजह से इन्होंने बैलगाड़ी में उनको रख कर आगे तक बढ़ाया। इसी दौरान रास्ते में उनका प्रसव हो गया। ग्रामीण कहाँ शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंचना यानी कि बहुत बड़ी बात है। कब से परेशान हो रहे हैं अमित? हेलो जी अमित, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मैम कट के आ रही है आवाज। जी जी अमित, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरीके से सड़क के हाल दिख रहे हैं, काफी समय से, जाहिर सी बात है काफी समय से ये समस्या होगी। ग्रामीण इस मामले की कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच रही। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए होंगे
हाँ पूनम, बिल्कुल ये बात सही है। इसने ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के पास, अधिकारियों के पास कई बार चक्कर काट चुके हैं और फिर भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। और सीओ मैडम के द्वारा इसका 2 से 3 बार इसका सर्वे किया गया है और उसके बाद भी इसका अभी निराकरण नहीं निकला अभी तक है। इसमें 15 लाख से अधिक की राशि लगने वाली है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, क्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? उनके तरफ से जवाब के तौर पे मात्र सीओ मैडम के द्वारा उनका वहाँ से सर्वे किया जाता है और कुछ दिनों बाद इसका कार्य करवा दिया जाएगा, ये बोला जाता है। जी, तो क्या वहाँ के लिए राशि सड़क के लिए दी गई है? जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से राशि अलॉट की जाती है सड़क निर्माण के लिए, क्या वो आ गई है या फिर वो राशि ही नहीं आई है, उसके लिए भी यहाँ से प्रयास नहीं किया जाता? राशि का पता नहीं चला मैम कि राशि निकली है कि नहीं निकली वहाँ से, लेकिन 2 से 3 बार सर्वे करके उसका आगे काम को बढ़ाने की बात करी जा रही है सबसे। जी, अगर जनप्रतिनिधियों से आपने बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना रहता है इस पूरे मामले में? के तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आदिवासी महिला थी, हो सकता है उसके रास्ते में कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन उस चीज को नजरअंदाज करते हर बार यही बातें आ रही है वहाँ के सामने और पूरी लापरवाही समझ में आ रही है। जी, अमित, आपने किन किन अधिकारियों से बात की है, किन किन जनप्रतिनिधियों से आपकी बात हुई है? अधिकारियों से बात होने के बाद मैम सभी अधिकारियों से बात हो गई हमारी और उन्होंने यही बोला है कि इसका काम कुछ दिनों बाद चालू करा दिया जाएगा। और इस बार क्या है कि अधिक से अधिक वर्षा होने की वजह से ये हालत भी ज़्यादा बिगड़ गई वहाँ पर। जी, अमित, इस तरीके का ये पहला मामला तो नहीं होगा, इससे पहले कितने और वहाँ पर मामले आए, इस विषय में कोई जानकारी? इसके पहले कई मामले आए हैं वहाँ पर वही है कि इसके मामले आने के बाद पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता। जी, अमित, जिस तरीके से जो है कई सालों से, लगभग कितने साल हो गए होंगे इस सड़क को, इस खस्ता हाल सड़क को? करीबन आज से करीबन 5-6 साल पहले से ये बातें चल रही आ रही है। जी, इसके अलावा ग्रामीण जो है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे शिकायत की, लेकिन इसके अलावा कोई उच्च अधिकारी जो वहाँ पर आते हो सर्वे करने, उनसे शिकायत की गई ग्रामीणों के द्वारा? हाँ, की गई थी, उनको भी शिकायत की गई थी। तो उनके द्वारा सीओ मैडम के द्वारा ये बोला जाता था कि इसका कुछ समय बाद इसका निर्माण करा दिया जाएगा। जी, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, और अब हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए दीपक आर्य, कलेक्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी दीपक जी, हम बालाघाट के आदिवासी इलाके की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो है खस्ता हाल सड़क, जिसका कई सालों से कोई निर्माण नहीं किया गया है, लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अभी जो है इसी खस्ता हाल सड़क के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी है, जिससे महिला की डिलीवरी रास्ते में ही बैलगाड़ी पर करानी पड़ी। जी दीपक जी। हेलो जी दीपक जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी दीपक जी, ये बालाघाट के आदिवासी इलाके का गनखेड़ा का मामला है। यहाँ पर एक प्रसूता की डिलीवरी जो है रास्ते में बैलगाड़ी पर करानी पड़ी। वजह कि वहाँ पर कई सालों से सड़क खस्ता हाल है, जिसका वहाँ के जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, लेकिन उनको आश्वासन दे दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल, वैसे अगर ऐसा हुआ है तो इसमें मैं लिखता हूँ, और यदि सड़क नहीं है, सड़क को रिपेयर करके सड़क बनवाई जाएगी। इस बार तुरंत बात जाएगी। जी दीपक जी बोलें। मैं बोल रहा हूँ कि यदि ऐसा हुआ है तो और ऐसी स्थिति है तो उसका एक बार जांच करवाई जाएगी। सड़क के क्यों सड़क नहीं बन पाई और सड़क को तत्काल रूप से बरसात खत्म होते ही सड़क का निर्माण करवाया जाए। नहीं तो इससे पहले क्या आपके पास इस तरीके का मामला नहीं आया? ग्रामीण कई सालों से परेशान हो रहे हैं। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे ध्यान में, मेरे पास शायद लोग नहीं आए हैं। जो लोग भी आए हैं, इस बार हमने प्रयास किया है कि सारी रोडों को मोटरेबल कर दिया जाए। जो भी ध्यान में चीजें आई हैं वो करेंगे। ये शायद चीज हम नहीं थी और अब आगे करवा दी जाए। दीपक जी, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण तो लगातार जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते रहे हैं अपनी शिकायत लेकर, और कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर प्रसूता जच्चा बच्चा की जान को भी इस पूरे मामले में खतरा हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। रास्ते में बैलगाड़ी पर डिलीवरी हुई है, कोई छोटा मामला तो नहीं है।
बिल्कुल गंभीर मामला है, बहुत बड़ा मामला है। इसकी अपने आप में एक जांच का विषय है, क्योंकि सेंटर्स हमारे यहाँ कई सारी जगह बने, डिलीवरी पॉइंट हमारे सारे चल रहे हैं। उसके बाद यदि ऐसा घटना हुई तो मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और रोड का निर्माण तुरंत ही किया जाएगा। दीपक जी, दोषी तो खैर होंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना रहा है, ग्रामीणों की हमने बात सुनी, ग्रामीण लगातार यही बोल रहे हैं कि वो हर जनप्रतिनिधि के पास गए, जो सर्वे करने गई थी टीम, उनको भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, सड़क का निर्माण आज तक नहीं कराया जाता। मैं आपसे वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं कमी तो रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई की जाएगी और सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल कलेक्टर ने जिस तरीके से हमसे बात की और कहा कि उनके संज्ञान में मामला था ही नहीं, मतलब कि मामले दबा भी दिए जाते हैं। शायद हो सकता है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि जो हैं वो मामले को यहाँ पर दबा देते हैं, ऊपर तक बात पहुँच नहीं पाती है, कोई यहाँ पर और आता भी नहीं होगा। सड़क ही इस तरीके की है तो कौन अधिकारी वहाँ पर जाना चाहेंगे। जिस तरीके से अनदेखी लगातार की जाती है वही एक बार फिर हमें दिखाई दी इस गांव में। यहाँ पर सड़क का हाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकी, क्यों बैलगाड़ी पर महिला की डिलीवरी हुई, और ये इस तरीके का पहला मामला नहीं है। जाहिर सी बात है इस तरीके के पहले भी कई मामले आए होंगे जिससे लोगों की जान को खतरा है। ग्रामीण किन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी इलाका है और ये आदिवासी इलाके में लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं साफ तौर पर हमें इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। हालांकि अब हमने जब कलेक्टर से बात की है तो उन्होंने भी कहा तो है, लेकिन अब कब तक सड़क का निर्माण होता है, कब इन ग्रामीणों की समस्या सुलझ पाती है, ये तो फिलहाल अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, क्योंकि उनका जिस तरीके से कहना रहा था कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, अब संज्ञान में आया है तो जल्द ही जो है सड़क का निर्माण कराया जाएगा, ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और अब खबर टीकमगढ़ जिले के पलेरा से है, जहां वेयर हाउस के चौकीदार ने ट्रक ड्राइवर की चोरी पकड़ ली। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर और चौकीदार के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक गल्ला मंडी में वेयर हाउस से जो गेहूं पीडीएस ट्रकों के माध्यम से सोसाइटी तक जाता है, उसमें रोजाना ट्रक ड्राइवर के माध्यम से रात के अंधेरे में गेहूं चोरी करके मार्केट में ले जाते हैं। जब इस संबंध में ट्रक ड्राइवर से बात की गई तो वह कैमरे से बचता नजर आया। फिलहाल तहसीलदार ने कालाबाजारी मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। जी, बोरी कैसे पकड़ी आप लोगों के द्वारा? मैंने चाय पी के यार लौटा, जैसे मैंने बोरी को देखा यहाँ जी के झपटी पड़ गई, तो मैंने देखा दौड़ लगाया मैंने बोरी। अच्छा, यहाँ पे जीप में छीना झपटी चल रही थी बोरियों के लिए, कौन लेके जा रहा था? अब ये पता नहीं कौन रहा है, ये आदमी को देखा मैंने कि जी के झपटी हो रही है, गाड़ी को नहीं देख पाया मैंने। अच्छा, कितनी बोरी हैं? 2 बोरी है। तो पर डे क्या ऐसी कालाबाजारी करते हैं रात के समय में ये लोग? रात की चौकीदार। तो पलेरा से ये खबर है जहां पर ट्रक ड्राइवर के द्वारा कालाबाजारी की जा रही। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ सद्दाम जुड़ गए हैं। सद्दाम, जिस तरीके से जो है ट्रक ड्राइवर की यहाँ पर लापरवाही नजर आई है, ट्रक ड्राइवर यहाँ पर घोटाला करता हुआ पकड़ा गया, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। सद्दाम, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर जो गेहूं गल्ला मंडी में गरीबों के लिए जाता है, उसमें यहाँ पर कालाबाजारी का ये पूरा मामला, ड्राइवर के द्वारा ये गेहूं चोरी कर लिया जाता है। यहाँ पर जो गरीबों के लिए सरकार एक तरफ जहाँ योजनाएं चला रही है, गरीबों तक राशन पहुँचाती है सरकार तमाम योजनाओं के जरिए, लेकिन उस योजनाओं को कुछ लोग पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसे सारे मामले हैं जहाँ कहीं पर मंडियों में लापरवाही की जाती है और अब यहाँ पर ड्राइवर के द्वारा जो है ये कालाबाजारी की जा रही है। चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, जिस तरीके से ये पूरी कालाबाजारी की जा रही है, ड्राइवर का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला गल्ला मंडी का है। वहां पर बने वेयर हाउस के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका टेंडर मनोज एंटरप्राइजेज चितारा का है, जिसके द्वारा ट्रकों के माध्यम से कोविड-19 एवं बीपीएल धारकों का गेहूं
सोसाइटी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस गेहूं की कालाबाजारी मंडी प्रांगण में होती है। जैसे ही रात का समय होता है तो ट्रक ड्राइवर के माध्यम से हर बोरी से गेहूं चोरी करके नई बोरियां बनाकर मार्केट में कालाबाजारी की जाती है, जिसको 17 तारीख को सुबह से चौकीदार के द्वारा ट्रक चालक को मंडी गेट के पास गेहूं की बोरियों समेत पकड़ा, जिसमें चौकीदार और ट्रक चालक के बीच झड़प भी हुई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग हो गई। जब इस संबंध में तहसीलदार हसन चौधरी से बात की गई तो उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच कराकर ट्रक चालक पर FIR की जाएगी, लेकिन अभी तक उस वक्त कार्रवाई वहां पर नहीं की गई। बिल्कुल, जिस तरीके से सिद्धाम आपने बताया कि कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, हालांकि कार्रवाई करने की बात कही गई थी, तो क्या लगता है वहां पर क्या और भी अधिकारी इस मामले में मिले हो सकते हैं, उनकी सहमति से ये पूरा जो मिली भगत करके कालाबाजारी की जा रही है? जी बिल्कुल, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि चोरी पकड़ने के बाद भी वहां पर जब FIR ना हो, न ट्रक चालक पर कार्रवाई ना हो, तो सीधा सीधा मामला समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े सरकारी हैं वो इन जो टेंडर मालिक हैं उन लोगों से मिले रहते हैं, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तो अभी तक जो तस्वीरें सामने है सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि मोटरसाइकिल से जो ट्रक चालक है एक बार पहले लेके निकल गया, फिर दूसरी बार निकल रहा था, तब चौकीदार ने पकड़ लिया। तो सीधी बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं बड़े सरकारियों का मिलीभगत सामने आती है। बिल्कुल सद्दाम, यानी कि कह सकते हैं कि जो वेयर हाउस का चौकीदार था उसने अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए मामला उजागर हो गया, नहीं तो ऐसे तो काफी लंबे टाइम से ये मामला चल रहा होगा। बिल्कुल, जो वहाँ पर मोहल्ला के जो लोग थे, वहाँ पर जो स्थायी लोग थे, उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कालाबाजारी तो काफी दिनों से चल रही है और ऐसा नहीं है, कई बार जो सोसाइटियों तक माल पहुँचता है वहाँ पर भी कम निकला, वहाँ पर भी कई बार उन लोगों ने, सोसाइटी वालों ने, जैसे कि लिधौरा टोरी है वहाँ पर 9 बोरी ज्यादा पकड़ी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सामने बात आती है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रही है। जी, और अब हमारे साथ जो है प्रेमलाल प्रजापति, वेयर हाउस के चौकीदार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेमलाल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे संवाददाता से जो है पूरी जानकारी ली, आपने भी सुना किस तरीके से यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है। वेयर हाउस के चौकीदार ने देखा, ये मामला उजागर हो गया, नहीं तो ये मामला बिल्कुल दबा हुआ था। जाहिर सी बात है कि अगर ये मामला जो है वेयर हाउस के चौकीदार के देखने के बाद उजागर हुआ है तो काफ़ी समय से जो है ये कालाबाजारी का कारोबार जो है यहाँ पर चल रहा होगा, और सभी की सहमति, जो मंडी के लोग हैं, मंडी समिति के लोग होते हैं, उनकी तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही होगी। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ प्रेमलाल प्रजापति, वेयर हाउस के चौकीदार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमलाल जी, बहुत स्वागत है। जी प्रेमलाल जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है और जानकारी आई कि आपने जब देखा तब ये मामला उजागर हुआ, आपने ड्राइवर को चोरी करते हुए पकड़ा, कब से ये चल रहा था? आपकी इससे पहले कभी नजर नहीं पड़ी? हेलो जी प्रेमलाल जी, बोलिए। ये हमने कहा बात करा तो हमको परेशान जो है। जी जी। हेलो, और जो 4-5 आदमी आए क्या सुबह यही परेशान थे, जाओ आपको कौन बताया आपको भाई? जी प्रेमलाल जी, जिस तरीके से ये जो है आपने ड्राइवर को देखा, कब से ये ड्राइवर वहां पर लगा हुआ है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है टीकमगढ़ ज़िले के पलेरा से ये पूरा वाकया हम आपको बता रहे हैं, जहाँ वेयर हाउस के चौकीदार ने ट्रक ड्राइवर को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है, उसकी चोरी पकड़ी गई, तभी पूरा मामला उजागर हुआ। मतलब कि गरीबों के हक पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है। यहाँ ड्राइवर से लेकर जो गल्ला मंडी के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सारे अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है ड्राइवर चोरी करके काफ़ी समय से गरीबों के हक का गेहूं बाजार में बेचकर आ रहा था, गरीबों के हक पर जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, जाहिर सी बात है इसमें ड्राइवर अकेला शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्राइवर अकेला होता तो उसको कहीं ना कहीं डर होता, वो भी कैमरे पे साफ बोलने से बचता नजर आया। यानी कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सरकार जो योजनाएं गरीबों के लिए चला रही है,
वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब चाहे उसमें अधिकारी कह लें, कर्मचारी कह लेंगे या फिर ड्राइवर, एक पूरी चेन बनी हुई रहती है। सब मिली भगत से सब ये चल रहा होता है। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा होता है, गरीबों का हक उनसे छीना जा रहा होता है। जहाँ एक तरफ गरीब अभी, और जिस तरीके से कोरोना का कहर जो चल रहा है उसमें गरीब काफ़ी परेशान है, उनकी आय नहीं है किसी तरीके की, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार उनके लिए मदद पहुँचा रही है, लेकिन वो मदद उन तक नहीं पहुँच रही है। ये हम यहाँ पर साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो है ये कालाबाजारी कब से की जा रही है। चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, जिस तरीके से जो है ड्राइवर की यहाँ पर चोरी पकड़ी गई है, मामला पूरा उजागर हो गया है। जाहिर तौर पर है कि काफ़ी लंबे समय से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा होगा। सरकार जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है उन पर ये अधिकारी कर्मचारी मिली भगत करके गरीबों का हक छीनते हैं। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि आज जो मतलब 17 तारीख को जो घटना सामने आई है, तो इससे तो पता चलता है कि ये काफी दिनों से ये खेल चल रहा है। क्योंकि जो बीपीएल धारक को कोविड-19 का जो गेहूं जा रहा है उससे सरासर रात के समय में अंधेरे में ट्रक चालकों के द्वारा वो चोरी की जाती है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। इससे तो स्पष्ट होता है कि जो काफी दिनों से इन लोगों का खेल चल रहा है। जी सद्दाम, जिस तरीके से जो है जब ये वहाँ से गेहूं गरीबों के हक के लिए आता है, गरीबों के पास कम पहुँचता होगा, जो बीपीएल कार्ड धारक है, क्या वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं या फिर उनकी आवाज़ को इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के जरिए दबा दिया जाता है? बिल्कुल वो लोग आवाज उठाते हैं और कई बार शिकायत भी करते हैं सोसाइटी संचालक की। जो सोसाइटी पर जो संचालक होते हैं उन लोगों की शिकायत भी करते हैं कि हमें गेहूं कम मिला, लेकिन बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग मामला संज्ञान में नहीं लेते और वहीं की बात वहीं दबा देते हैं। मतलब तो कि कह सकते हैं सद्दाम की यहाँ पर छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े अधिकारी तक इस पूरे मामले में शामिल हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है कि मिले हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं मिले होते तो स्पष्ट रूप से जो ट्रक मनोज एंटरप्राइजेज के जो जतारा का जो टेंडर है, इन लोगों का कार्रवाई की जाती, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा जो उनके ड्राइवर है उन लोगों के द्वारा ये गेहूँ चोरी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि इन लोगों की मिली भगत रहती है, तभी तो कार्रवाई नहीं की जाती। जी सद्दाम, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला हमने आपको बताया, कालाबाजारी यहाँ पर किस तरीके से, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो योजनाएं सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई जाती हैं वो असल में उन तक पहुँचती नहीं है। ग्रामीण आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।